नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रेवोल्यूशनरी फार्मर में। तो आज मानव जीवन काफ़ी आधुनिक हो चुका है। धन संपत्ति का संग्रहण में आज कहीं न कहीं मानव जीवन उन सुख सुविधाओं को या उन सुखों को कहीं न कहीं पीछे छोड़ रहा है जो आत्मिक शांति या आत्मिक संतुष्टि देते हैं। आज हमारे पास अच्छा पैसा है, आज हमारे पास सभी आधुनिक संसाधनें हैं, लेकिन जो एक चीज़ की जो कमी हमें खलती है वो है आत्मसंतुष्टि। कहीं न कहीं मन और हमारा जो चित्त है वो शांत नहीं है। तो वो शांति कहाँ पर मिलती है, तो उसका एक छोटा सा उदाहरण आज वीडियो में कवर करते हुए गांव मांदी कला जो कि डिस्ट्रिक्ट जींद के अंतर्गत इनका जो गो प्रेम है उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। लंबा सफ़र तय करके इनको ये नहीं पता था कि यदुवंशी गौशाला कहाँ पर है, लेकिन लंबा सफ़र तय करके सुबह 7 बजे ही पहली बस में चल पड़े और महेंद्रगढ़ में पहुंचकर ढूंढने का इन्होंने जो प्रयास किया कि यदुवंशी गौशाला कहाँ पर है। तकरीबन दोपहर 2 बजे तक पहुंच गए थे आप, और फिर पहुंचते पहुंचते रात होते होते इन्होंने अपने प्रयासों से और जो समर्पण का जो इनके अंदर भाव दिखा वो पहुंचे, और वहाँ पर जाकर के इन्होंने जो बूढ़ी माई भारती जो थी विशेष तौर पर उससे मिले, और न केवल उनसे मिले लेकिन उनके जो पैर अगले जो पैर हैं वो दबा करके जो सेवा वहाँ पर करके आए, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी प्रभावित हुआ। इनकी भी जो बछड़ी हैं वो यहाँ पर देख पा रहे हैं गांव मांदी कला में स्वर्ण कपिला। ये देखें स्वर्ण कपिला जो कि वेद शास्त्रों में साफ सुस्पष्ट वर्णित है कि लाख गायों में से एक गाय वो इस तरह की स्वर्ण कपिला बनती है। आप इसका चेहरा देखें, सुंदरता देखें, अति सराहनीय। तो आधुनिक जीवन जो चकाचौंध से भरा हुआ है, जो धन संपत्ति से भरा हुआ है, शायद इस तरह की आत्मसंतुष्टि का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे जो कि ताऊ अपनी इस बच्चिया के साथ कर पा रहे हैं। तो ताऊ नमस्कार, राम राम। राम राम। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम बताएं। ओम प्रकाश सर हैं, और ये देखें इनकी ये जो बच्चिया है, इसकी जो शारीरिक बनावट है, जो सुंदरता है और हष्ट-पुष्ट जो इसका शरीर है, उससे हम किस प्रकार की ताऊ जी ने इसकी सेवा कर रखी है उसका एक सीधा हम आंकलन कर सकते हैं। एक बार चला करके इसका पूरा व्यक्तित्व और दिखाएं, चला करके दिखाएं बच्चिया को। ये देखें, गो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। भारत जितनी गायों की नस्लों से नवाजा गया है, जितनी गायों की नस्लें भारतवर्ष में पाई जाती हैं विश्व के किसी भी अन्य देश में नहीं पाई जाती हैं, और हरियाणा नस्ल की ये जो बछड़ी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखें चला करके दिखाते हुए, पूंछ से लेकर के सींग तक, पलकों से लेकर के नाक तक पूर्णतः गुलाबी इसका रंग है, और जो इसकी गादी है, थनों की जो बनावट है, गलकंबल जो है वो अति सराहनीय। ये देखें आप फिर एक बार पास से कवर करते हुए, स्वभाव में काफ़ी शालीन है, काफ़ी शालीन। ये देखें पलकें देखें, और सींग, क्योंकि अभी उम्र काफ़ी कम है तो सींगों की जो छोटी और सुंदर बनावट है वो आप देख सकते हैं। माथे में जो पोल सुशोभित है और कानों की बनावट जो है, और एक बच्चिया को यहाँ पर देख सकते हैं। पहले इसकी पूरी डिटेल हम लेंगे, तो ताऊ जी एक बार उस गाय के पास आ जाएं और बताएं कि कैसे। हाँ, बांध के आ जाएं। अच्छा, ये आपके फादर साहब हैं? अच्छा भाई के। ये देखें गांव मांदी कला। तो इन्होंने एक जो जानकारी और हमें दी थी कि किसी ने आकर के, और ये देखें सड़क और अड्डा है, और अड्डे के पास ही इनकी जो रखरखाव की व्यवस्था जो इन्होंने की है, यहाँ पर इनके इस प्रांगण में आकर के किसी ने थूक दिया था तो इनको काफ़ी गुस्सा आया था। तो बताएं ताऊ जी, ये जो गौ माता है इसके साथ आपने शुरुआत की, कहाँ से लेकर के आए, किस हालत में थी, फिर उसकी कैसी सेवा की, फिर उसकी सेवा करने के बाद किस तरह से उस बछड़ी की प्राप्ति हुई, फिर उसके बाद दोबारा फिर ज्ञापन करवाई तो इस बार इस बछड़ी को जन्म दिया। तो पूरी कहानी शुरू से बताएं आराम से। यार, मैं एक मेरा दोस्त था संडील में, अच्छा, दूसरा गांव में। अच्छा, मैं उसका जाए आए करदा वो या खत्म करके जिसकी गोबर में पड़ी रह कर दी। अच्छा, और इतने खलील चिचड़ दे इसका, ये जितने टाका है देखो ही देखो। हाँ जी, इतने न्यू फेरा जात है। मैं बेला रहा तो रोटी कुकर खावा गऊ दो इतना। हाँ और बेले मैं ले जाऊंगा थी कोने का उरे जेड़ी गई थी फिर। अच्छा, फिर मैंने या शायद
मुस्सा उस समय थी। कितनी छोटी थी ये? हेडेक थी। अच्छा, खत्म है। अच्छा। खत्म जमा बहुत दिन में जाकर या नहीं हुई थी बस जनो या 6 महीना में 8 महीना में। अच्छा हाँ रोटी दे नंदा कि मैंने बोला के लेंदा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं हुई थी। तो कितने महीने की लेकर के आए थे आप? या 2-3 होगी- महीने, 4 महीने, 6 महीने? 6 की 5 की तो होगी। अच्छा, 4-6 महीने की लेकर के हाँ। आए थे। तो फिर पहली बार जब ये ब्याई यहाँ पर आपको मान गई? हाँ जी। आपको मान गई? हाँ इतना बड़ा लेवा मारे आई थी मैंने कोई आई कर तो और डाल हो रही है क्यों करे। अच्छा। मैं ले गया कई एक और पहाड़ी की करकाटी उड़े दबा दिया फिर उनकी। अच्छा पहले इसका तर कर था। अच्छा अच्छा, रखने की व्यवस्था, ठीक है। उड़ा तो उड़ा ठीक रहेगी। अच्छा, हाँ हाँ, फिर वो लगाई बेकार थी उसने फिर टिक्कर कटवाया कर फिर चलता कर दिया। अच्छा ठीक है। तो पहली बार ब्याई, तो उस समय जब आपने पहले ब्यात के लिए इसको ज्ञाभिन करवाया तो कौन से सांड से ज्ञाभिन करवाया? या मटोर डेरा है बाबा का। अच्छा हाँ उसमें डेरा में सरकारी खगड़ है आया था यूनिवर्सिटी में। अच्छा उस पर ले गया था मैं। अच्छा, उससे ज्ञाभिन करवाई थी आपने। तो उससे ज्ञाभिन जब करवाई तो फिर इस बछड़ी को जन्म दिया। हाँ, या जमी। ठीक है, ये देखें, ये हरियाणा नस्ल की शुद्ध जो गोधन है, आप ये देखें। उसके बाद इसने जो बछड़ी को जन्म दिया, ये देखें। आ जाएं, आ जाएं, एक बार फिर खोल लें उसको। क्या कुछ नामकरण इस बछड़ी का आपने किया है? गोरा। तो ये देखें, गोरा नामकरण इस नन्ही बछड़ी का किया है। कितनी उम्र हो चुकी है अभी इसकी? ये 8 अप्रैल की जमी है। 8 अप्रैल 2019 की। हाँ या- 2 1 साल की हुई होगी। अच्छा, 2-1 साल की हुई है। हाँ, ठीक ताज़ा है, देख लीजिए। इस अप्रैल को 2 साल की हो हाँ जाएगी, बस 2 की हुई। है ना? हाँ ठीक है। तो ये देखें, इस बछड़ी को जन्म दिया। तो ये जब बछड़ी 1 महीने की थी, आपने जो जानकारी दी, उस समय किसने कितने रुपए लगाए थे इसके? 10 दिन की गए 40,000 है वो कड़े के थे रे। आ जाओ, सामने आ जाओ। 10 दिन की बछड़ी थी, आप उस समय यहीं थे? युवा साथी हैं, और ये देखें, ये भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छे, ये देखें, गोपालक हैं। तो मुझे बताएं कि जब छोटी आयु की थी, 10 दिन की थी, उस समय 40,000 रुपए लगाए थे। किसने, कौन थे? कौन? अंकुर था जी फ्रांस वाला से। अच्छा, अंकुर थे। फ्रांस वाला जो गांव है, डिस्ट्रिक्ट जींद में ही है, कैथल में है। कैथल में उन्होंने 40,000 रुपए, 40,000 रुपए। और उस समय एक ब्याई ब्यूई गाय कितने की आ जाती थी? ये जी 20 की 25,000 रुपए की 20-25,000 की आ जाती थी। और 10 दिन की इस नन्ही बछड़ी के उन्होंने 40,000 रुपए लगाए थे। ये देखें, एक बार फिर चला करके दिखाएं। विरले ही इस तरह की सुंदरता लिए हुए हरियाणा नस्ल में जो स्वर्ण कपिला जो बछिया है वो देखने को मिलती है। पूंछ की आप बनावट देखें, पूंछ का जो अंतिम छोर है वो भी बिल्कुल स्वर्णिम बालों से। और स्वर्ण कपिला के बारे में जो कहा जाता है कि जिस तरह से सूरज ऊपर चढ़ता है, इसके शरीर की जो चमक है, सुंदरता है, उसमें और निखार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बस बस बस, छोड़ दो, छोड़ दो। उसके बाद ये जो नन्ही बछड़ी है, इसके बारे में और बताएं, बांध के आ जाए। तो आज हमारा समाज जो कि तमाम तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है, इतनी लाइलाज बीमारियां आज हमारे समाज में घर कर रही हैं, जिसका इलाज बड़े बड़े अस्पतालों, गगनचुंबी अस्पतालों के पास नहीं है। लेकिन एक प्राणी के पास जो उन तमाम लाइलाज बीमारियों का जो समाधान है वो है गो आधारित हमारी संस्कृति रही है वेद शास्त्रों में, इसलिए इसको माता कह करके बुलाया गया है। ठीक है, ये बच्चिया और खोल करके दिखाएं। ये देखें, नन्ही बच्चिया, क्रियात्मक ऊर्जा काफी अच्छी देखने को मिल रही है। ये देखें आप, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखें, नन्ही बच्चिया, तकरीबन क्या कुछ उम्र इसकी हो चुकी है? 2 दिन ज्यादा है ना 2 दिन ज्यादा होगी, 3 महीने लगभग हो गई। 3 महीने के आसपास हो चुकी है। और इन्होंने जो इसकी सेवा की है वो आप साफ सुस्पष्ट देख पा रहे हैं। ये देखिए आप, बस 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 बस, ले जाए, उधर ले जाए, उस कपिला की तरफ ले जाए। गोरा उसका नामकरण किया है और इसका लक्ष्मी नामकरण किया है। ये देखिए आप, नन्ही बछड़ी है, सुंदर, अतुलनीय इसकी सुंदरता भी है। और कुकुंद आप देखें, चेहरे की बनावट, एक बार चेहरा इधर करें। ये देखें आप, साक्षात परमात्मा का रूप मैं इस नन्ही बछड़ी को कहूँगा। और एक बछड़ी वहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आपने जो 2 शब्द मुझे कहे थे वो काफ़ी अंदर तक जो प्रभावित जो करके गए थे कि अभी जीवन, इन्होंने एक काफ़ी सुंदर संदेश जो दिया, बताएं, आपकी ज़बानी में सुनना चाहूँगा। घर परिवार से समृद्ध हैं, बच्चे, घर परिवार, हाँ, बच्चे सब ब्याह दिए। हाँ जी। तो अब आपकी आखिरी जो इच्छा है? आखिरी बस गौ पालन की है जी।
गौपाल हाँ हाँ। थोड़ी है। तो आपने कहा था कि और 5-6 हाँ जी। जो गाय मैं बना पाऊँ है, इनकी वृद्धि हो पाए और इन्हीं की मैं सेवा कर पाऊँ, बस यही एक आखिरी तमन्ना है। तो ये देखें सुंदर संदेश, और ये इनकी 2 नन्ही बछड़ियाँ, और इन दोनों की जो माँ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखें आप, ये देखें गलकंवल, सुंदर ब्रिस्कट, और ये देखें नाराज जरूर है क्योंकि काफ़ी जमावड़ा यहाँ पर हो चुका है, इसलिए थोड़ी सी नाराज जरूर दिखी। ठीक है, बांध दीजिए। और इतना अच्छा गोदन दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। एक बार अंत में नंबर और दें, अपने संपर्क सूत्र, कोई आपसे बात करना चाहे। बेचेंगे तो आप हो नहीं, ना जी। बेचोगे नहीं ना, वैसे कोई बात करना चाहे तो आपसे कोई शुभकामनाएं देना चाहे कि इतनी अच्छी जो गाय आपने पाली हुई है। इससे अंत खत्म करने से पहले एक बार बैल और मैं आपका देखना चाहूँगा। बैल की तरफ चले, ये देखें अभी एक जो वाकया देखने को मिला कि एक जो बैल था उसको ट्रैक्टर से टक्कर मार के उसको पहले अधमरा किया गया और फिर उसको गले में एक रस्सा बांध करके और उसको ट्रैक्टर से खींच करके और उसको फांसी दे दी गई। तो ये आज हमारा समाज किस निम्न स्तर पर गिर चुका है उस चीज़ को दर्शाता है। तो उस बैल के लिए मैं माफ़ी ज़रूर चाहूँगा कि आज जो हमारा समाज है वो काफ़ी अत्याचार इन बैलों के ऊपर कर रहा है। बैल जिन्होंने हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खेतों में अन्न उपजाया है, हमारा भरण पोषण किया है। हम जब बच्चे थे तो हमें जो अन्न की प्राप्ति हुई वो इनका ही मैं पराक्रम जरूर कहूँगा कि बैलों ने ही हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ जो खेतों में कमाया था उसी का हम दिया खा रहे हैं। आज जो इतने बड़े अपने पैरों पर खड़े हैं इन्हीं की देन है। तो ये जो आपका बैल है क्या कुछ उम्र का हो चुका है? ऊंचा बोले। 25 साल गलबत हो गया होगा। 25, 24, 25 हो गया। और आपने बताया कि अभी भी पूरा ताकतवर और बलिष्ठ है। कितना 20 पे कुछ काम कराओ। बुग्गी पे कितना वजन है? कितना है वजन? ऊंचाई पे निचाई पे सब लेके चढ़ जाता है। बंद हो जाएंगे फिर भी लिया होगा। पैर बंद हो जाते हैं? नहीं, पहिए अच्छा, बंद होंगे बुग्गी के उसके बाद भी चढ़ा देता है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। ये देखें हम्प जो है वो पूरे उम्र की ज़्यादा उम्र होने की वजह से एक तरफ पूरा झुक चुका है, लेकिन ये देखें शालीनता इसमें। ये देखें मैं इसके लिए नया हूँ, लेकिन कोई टक्कर मारने का, झिंझकने का, कूदने का, उछलने का ऐसा स्वभाव नहीं देखने को। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आखिरी दम तक इसकी सेवा करोगे? आखिरी दम तक? चलो भाई, बहुत बढ़िया। ये देखें एक बार चला करके और दिखा दो। ये देखें हरियाणा नस्ल के अति शक्तिशाली और अति बलवान जो बैल हुआ करते थे, आज मशीनीकरण का युग है, तमाम तरह के थ्रेशर क्रैशर आ चुके हैं। लेकिन पहले जो गायटा गवाया जाता था, खेतों की निराई गुड़ाई से लेकर के बुवाई जुताई तक सभी काम ये बैल करते थे और इन्हीं का दिया हम खा रहे हैं। तो इतनी अच्छी सेवा देख करके बड़ा अच्छा लगा। नंबर एक बार और मैं आपसे जानना चाहूँगा। अरे के नंबर बताइए। 70-278 जी। तो 70-278 85-027 85 हाँ 85 हाँ 027। हाँ जी हाँ। ये हैं। और शुभ नाम आपका है? ओम प्रकाश सर हैं, गांव मांडी कला। और ये देखें इनका 4 गोधन, एक गाय वहां पर, एक बछिया और एक स्वर्ण कपिला जो बछिया है यहाँ पर, और एक जो बैल है। काफी अच्छी सेवा भाव। तो जो स्वर्ण कपिला जो बछड़ी देखी थी, तो इसी गांव में उसकी नानी को यहाँ पर देख पा रहे हैं, मतलब गोरा, वो जो स्वर्ण कपिला बछड़ी थी उसकी माँ की माँ। ये देखिए चेहरे की बनावट आप देखें और जो शालीनता है। तो अभी ये आपके आंगन में है। युवा साथी हैं अनुज, उनके फादर साहब यहाँ पर देख सकते हैं, आ जाएं। ये देखिए तो ये उसकी नानी है, शांत है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। ये देखिए कहीं पर भी हाथ लगाएं। तो अब तक जो हमारे समाज ने किया है वो सिर्फ गोपालन किया है कि गाय ब्यानी चाहिए ताकि हम दूध पी पाएं, लेकिन वो कैसा बच्चा देती है, किस तरह की उसमें नस्ल की शुद्धता है, वो जानकारी हमारे समाज को नहीं है। लेकिन ये देखें
ये जो इन्होंने एक अच्छा जो रिकॉर्ड किया है, और जिस नस्ल की ये गाय है उसी नस्ल के सांड से संयोग करवा करके और ये जो बछड़ी इन्होंने प्राप्त की है, नस्ल की शुद्धता ज्यों की त्यों बरकरार रखी है। बताएं, ये देखें इन्होंने जो रिकॉर्ड रख रखा है H502856 HLDB का सांड है, और उसकी बेटी को यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देखिए, तो न केवल हमें गाय विवाह करके उससे दूध की प्राप्ति करनी है, लेकिन उससे अच्छी नस्लें, भावी नस्लें भी आएँ, तो ये जागरूकता हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिली। उछलती कूदती भी है। एक बार खोल तो 2 मिनट गले में से खोलते। हाँ चलो चलो, बहुत बढ़िया, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। ये देखें, ये देखें, स्वच्छंद खेलती उछलती जो नस्लें हैं, ये एक मानसिक सुकून देती हैं। ये देखें आप, ये देखें, एक बार उधर का रास्ता छोड़ दो, अंदर जाने का। ले ले, ये देखें। तो हिंदू धर्म में जो कहा गया है कि मरने के बाद जो वैतरनी पार करवाती है वो गोमाता ही करवाती है, तो ये देखें कर्म कांड जो है उसमें अपना योगदान और अपने कर्मों को यहाँ पर सुधारते हुए हरियाणा नस्ल की इतनी सुंदर जो ये बछिया है, ये देखें, इसको जो माहौल दिया गया है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद जरूर करना चाहूँगा।